नमस्कार, मैं उर्मिला यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी उपन्यास से संबंधित भाग 3 लेकर आए हैं। इस भाग में पहले की तरह वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं। सभी प्रश्न उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 2 भाग हम कर चुके हैं। इस भाग में 235 प्रश्न उत्तर हैं जो हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो परीक्षा यूजीसी नेट से संबंधित हो या एनवीएस से संबंधित हो या टेट से संबंधित हो या स्क्रीनिंग एग्जाम हो। सभी प्रश्नों को विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, अतः आप ध्यान से सुनिए और पढ़िए। आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं अब। प्रश्न नंबर 1, डायरी शैली में लिखा गया उपन्यास है। 4 उपन्यास है, इनमें से कौन सा उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया है? पहला है जयवर्धन, दूसरा है गदर के फूल और ग ऑप्शन है क और ख दोनों, घ में है केवल क। इनमें से हमें बताना कि कौन सा उपन्यास है जो डायरी शैली में लिखा गया है। जयवर्धन और गदर के फूल दोनों ही उपन्यास डायरी शैली में लिखे गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ग। ग, क और ख दोनों, जयवर्धन और गदर के फूल दोनों उपन्यास डायरी शैली में लिखे गए। जयवर्धन उपन्यास जैनेन्द्र जी का है जो उन्होंने 1956 में लिखा था, और गदर के फूल उपन्यास सन 1957 में लिखा गया है अमृतलाल नागर ने। सन 1957 में अमृतलाल नागर का उपन्यास है गदर के फूल, और जयवर्धन जैनेन्द्र का है, सन 1956 में लिखा था जैनेन्द्र जी ने इसे। दोनों ही उपन्यास डायरी शैली में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है वतन और देश और तथा देश का भविष्य निम्न में से किस उपन्यास के खंड हैं? उपन्यास है गदर, तमस, शेखर एक जीवनी, झूठा सच। वतन और देश तथा देश का भविष्य, ये जो खंड है झूठा सच उपन्यास के हैं। झूठा सच उपन्यास यशपाल जी का है। यशपाल जी ने इसे सन 1958 में लिखा था। कब लिखा था? सन 1958 में, 1958। तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है जो 1974 में लिखा था। शेखर एक जीवनी, ये उपन्यास आज्ञे जी का है, सन 1941 में लिखा था इन्होंने। अगला है अस्थिर मनोवृत्ति को प्रकट करने वाला उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है जो अस्थिर मनोवृत्ति को प्रकट करता है? उपन्यास है अपने अपने अजनबी, जहाज का पंछी, सुनीता, निर्वासित। इस प्रश्न का उत्तर होगा जहाज का पंछी, ख। जहाज का पंछी उपन्यास अस्थिर मनोवृत्ति को प्रकट करने वाला है। जहाज का पंछी उपन्यास इला चंद्र जोशी ने लिखा था सन 1955 में। अपने अपने अजनबी आज्ञे जी का उपन्यास है, सन 1961 में लिखा गया है। निर्वासित, ये इला चंद्र जोशी का उपन्यास है, सन 1946 में लिखा था। और सुनीता, ये जैनेन्द्र जी का उपन्यास है, सन 1935 में लिखा था। अगला प्रश्न है अंधेर नगरी उपन्यास किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, अमृत राय, राधाचरण गोस्वामी या मनमथनाथ गुप्त। अंधेर नगरी उपन्यास ये है मनमथनाथ गुप्त का। अंधेर नगरी ये नाटक नहीं है। अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था, और अंधेर नगरी उपन्यास ये मनमथनाथ गुप्त ने लिखा था। ये उपन्यास है अंधेर नगरी। अगला प्रश्न है लौटते परिवेश का चित्रण करने वाला उपन्यासकार कौन है? ऐसा उपन्यासकार कौन है जिन्होंने लौटते परिवेश का चित्रण किया है? फणीश्वरनाथ रेणु या नागार्जुन या नरेश मेहता या वृंदावन लाल वर्मा। लौटते परिवेश का चित्रण करने वाला उपन्यासकार है नागार्जुन। उत्तर होगा ख, नागार्जुन। नागार्जुन जी ने लौटते परिवेश का चित्रण किया अपने उपन्यासों में। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान को भारत की मिट्टी किसने कहा? विशंबर मानव ने या नामवर सिंह ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान को भारत की मिट्टी विशंबर मानव ने कहा। विशंबर मानव ने भारत की मिट्टी कहा गोदान को। उत्तर होगा क्या? विशंबर मानव। अगला प्रश्न है लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास है
लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास किसने लिखा? उपेंद्र नाथ अश्क ने, या उदय शंकर भट्ट ने, या भारत भूषण अग्रवाल ने, या कमलेश्वर ने? इस प्रश्न का उत्तर होगा क, उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है लौटती लहरों की बांसुरी। अगला प्रश्न है, सुबह दोपहर शाम उपन्यास है, सुबह दोपहर शाम उपन्यास किसका है? हीराचंद्र जोशी का है, या कमलेश्वर का, या नरेश मेहता का, या मोहन राकेश का? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ख, कमलेश्वर। कमलेश्वर ने लिखा था सुबह दोपहर शाम उपन्यास, कमलेश्वर। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय डाल सकते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चले और मुझे भी आपके विषय में जानकारी मिले कि आप कितना आपको पता है। आगे के प्रश्न इस प्रकार से हैं। गिरिधर गोपाल का उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है जो गिरिधर गोपाल जी ने लिखा था? चांदनी के खंडर, कंदील और कुहासे, क और ख दोनों, या केवल क? गिरिधर गोपाल के दोनों ही उपन्यास है। चांदनी के खंडर भी गिरिधर गोपाल का उपन्यास है और कंदील और कुहासे ये भी गिरिधर गोपाल जी ने लिखा था। उत्तर होगा क और ख दोनों। अगला प्रश्न है, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास किसका है? श्याम मनोहर जोशी, भैरव प्रसाद गुप्त, कमलेश्वर, या धर्मवीर भारती? हरिया हरक्यूलिस की हैरानी ये उपन्यास श्याम मनोहर जोशी का है। जोशी जी ने इसे सन 1994 में लिखा था, सन 1994 में। श्याम मनोहर जोशी, इनका जन्म 1933 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1933 में, और इनकी मृत्यु सन 2006 में हुई थी। श्याम मनोहर जोशी की मृत्यु 2006 में और इनका जन्म 1933 में हुआ था। और ये हरिया हरक्यूलिस की हैरानी ये उपन्यास इन्होंने 1994 में लिखा था। अगला प्रश्न है, अंतर्वशी उपन्यास है शशि प्रभा शास्त्री, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा, या कृष्णा शोभती? अंतर्वशी उपन्यास उषा प्रियमवदा जी ने लिखा था। उत्तर होगा ग, उषा प्रियमवदा। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड को अपने उपन्यासों का केंद्र बिंदु किसने बनाया? नागार्जुन ने, या वृंदावन लाल वर्मा ने, या फणीश्वर नाथ रेणु ने, या उदय शंकर भट्ट ने? बुंदेलखंड को अपने उपन्यासों का केंद्र बिंदु वृंदावन लाल वर्मा जी ने बनाया। उत्तर होगा ख, वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, गदर के फूल उपन्यास है अमृतलाल नागर, रांगे राघव, नागार्जुन, इलाचंद्र जोशी? गदर के फूल उपन्यास के विषय में अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। किसका उपन्यास है ये गदर के फूल? बताइए कमेंट बॉक्स में। उत्तर होगा इसका क, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर का उपन्यास है गदर के फूल। अगला है, जयवर्धन उपन्यास है अज्ञे, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, कमलेश्वर? ये भी बता चुके हैं। जयवर्धन उपन्यास किसका है? जैनेन्द्र का। सन 1956 में लिखा था, 1956 में जयवर्धन जैनेन्द्र जी ने। अगला है, उपेंद्र नाथ अश्क का गिरती दीवारें उपन्यास कितने खंडों में लिखा गया? अश्क जी का उपन्यास है गिरती दीवारें, कितने खंडों में लिखा गया है? 2, 3, 5 या 4? इसका उत्तर होगा 5। गिरती दीवारें उपन्यास उपेंद्र नाथ अश्क जी ने 5 खंडों में लिखा था। अगला प्रश्न है, पतिया उपन्यास है केदारनाथ अग्रवाल, या फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, या उदय शंकर भट्ट? पतिया उपन्यास केदारनाथ अग्रवाल जी का है। उत्तर होगा क, केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा के उपन्यासों को सुमेलित करें। एक तरफ उपन्यास है, दूसरी तरफ उनका प्रकाशन वर्ष है। हमें मिलान करना है कि कौन सा उपन्यास कब लिखा गया था। उपन्यास है लालटेन की छत, एक चिथड़ा सुख, अंतिम अरण्य, वे दिन, रात का रिपोर्टर। मैं आपको बता दूं कि लालटेन की छत ये उपन्यास निर्मल वर्मा जी ने सन 1974 में लिखा था। एक चिथड़ा सुख ये उपन्यास इन्होंने सन 1979 में लिखा था। अंतिम अरण्य ये उपन्यास सन 2000 में लिखा था। वे दिन सन 1964 में लिखा गया उपन्यास है। और रात का रिपोर्टर ये उपन्यास सन
1989 में लिखा था निर्मल वर्मा जी ने। इस प्रकार इसका उत्तर होगा 5, 2, 4, 1, 3। उत्तर होगा इसका ए। लालटेन की छत सन 1974, एक चिथड़ा सुख सन 1979, अंतिम अरण्य सन 2000, वे दिन सन 1964, रात का रिपोर्टर सन 1989। 5, 2, 4, 1, 3। उत्तर है ए। अगला प्रश्न है राजेंद्र यादव के उपन्यासों को सुमेलित करें। एक तरफ राजेंद्र यादव जी के उपन्यास है, दूसरी तरफ उनका प्रकाशन वर्ष है। हमें बताना है कि कौन सा उपन्यास कब लिखा गया था। और इस तरह के प्रश्न ज़्यादा महत्व रखते हैं। यूजीसी नेट में लगभग ज़्यादा प्रश्न इसी तरह के आते हैं, तो हमें इनका जो प्रकाशन वर्ष याद करना पड़ेगा। आप अपनी नोटबुक में इनका प्रकाशन वर्ष लिख सकते हैं। सारा आकाश उपन्यास है। सह और मात, उल्टा, उखड़े हुए लोग, अनदेखे अनजाने पुल, ये राजेंद्र यादव जी के उपन्यास है। एक तरफ इनके प्रकाशन वर्ष है। सारा आकाश उपन्यास अमृतलाल नागर जी ने लिखा था सन 1959 में। सह और मात ये भी 1959 में लिखा गया उपन्यास है। उल्टा ये उपन्यास सन 1958 में लिखा था। उखड़े हुए लोग सन 1956 में लिखा गया उपन्यास है। और अनदेखे अनजाने पुल ये सन 1963 में लिखा था राजेंद्र यादव जी ने। इस प्रकार इसका उत्तर होगा डी। सारा आकाश सन 1959, सह और मात सन 1959, उल्टा सन 1958, उखड़े हुए लोग सन 1956, अनदेखे अनजाने पुल ये 1963। इस प्रकार इसका उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र कृत सुगदा उपन्यास धारावाहिक रूप में किस पत्र में प्रकाशित हुआ? सुगदा उपन्यास धारावाहिक के रूप में किस पत्र में प्रकाशित हुआ? दिनमान में, धर्मयुग में, जागरण में या सरस्वती में? धर्मयुग। इसका उत्तर होगा धर्मयुग। धर्मयुग में सुगदा उपन्यास धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। धर्मयुग उपन्यास पत्र धर्मवीर भारती जी ने निकाला था। इसके संपादक धर्मवीर भारती जी थे। अगला प्रश्न है ब्रिजनंदन सहाय कृत लालचीन उपन्यास की भूमिका किसने लिखी? लालचीन उपन्यास है ब्रिजनंदन सहाय का, इसकी भूमिका किसने लिखी? अवध बिहारी ने, पंत ने या रामचंद्र शुक्ल ने या फिर महादेवी वर्मा ने? इसका उत्तर होगा अवध बिहारी। अवध बिहारी ने लालचीन उपन्यास की भूमिका लिखी थी। अगला प्रश्न है ABCD उपन्यास किसका है? ममता कालिया का, रविंद्र कालिया का, महेंद्र भाला का या कृष्णा सोबती? ABCD उपन्यास रविंद्र कालिया जी का है। उत्तर है रविंद्र कालिया। अगला प्रश्न विशंबर नाथ उपाध्याय का उपन्यास जोगी मत जा किसके चरित्र पर आधारित उपन्यास है? कबीरदास, गोरखनाथ, महात्मा बुद्ध या भर्तृहरि? विशंबरनाथ मानव का उपन्यास जोगी मत जा ये भर्तृहरि के चरित्र पर आधारित है। उत्तर है भर्तृहरि। अगला प्रश्न है आलोचकों ने किस उपन्यास को विकृत प्रेम का रसमय वर्णन की संज्ञा दी है? हृदय की परख, हृदय की प्यास, दिल्ली का दलाल या हृदय हारिणी? इसका उत्तर होगा हृदय हारिणी। हृदय हारिणी उपन्यास को आलोचकों ने विकृत प्रेम का रसमय वर्णन की संज्ञा दी है। हृदय की परख ये चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास सन 1918 में लिखा था। हृदय की प्यास ये भी चतुरसेन शास्त्री जी ने का उपन्यास है, सन 1933 में लिखा था। दिल्ली का दलाल ये पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है, सन 1927 में लिखा गया। अगला प्रश्न है किस उपन्यास पर स्वामी फिल्म बनी? उखड़े हुए लोग या सारा आकाश या स्वामी या हम लोग? इसका उत्तर होगा स्वामी। स्वामी उपन्यास पर स्वामी फिल्म बनी, इसी नाम से फिल्म बनी थी। और स्वामी उपन्यास मन्नू भंडारी जी का है। अगला है स्वामी उपन्यास किसका है? अभी मैंने बताया था, आ गया है प्रश्न। राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, ममता कालिया या जैनेन्द्र? इसका उत्तर होगा मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है स्वामी, और इस पर स्वामी नाम से ही फिल्म बनी थी। अगला प्रश्न उपन्यास जगत में भावीवाद से प्रसिद्ध है। कौन ऐसा है जो भावीवाद से उपन्यास जगत में जाना जाता है? लीलाचंद्र जोशी है या अज्ञे है या जैनेन्द्र है या नागार्जुन है? इसका उत्तर होगा जैनेन्द्र। जैनेन्द्र उपन्यास जगत में भावीवाद के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न शव साधना उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह, भैरव प्रसाद गुप्त, महीप सिंह या कमलेश्वर? शव साधना उपन्यास किसने लिखा? उत्तर होगा इसका शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है शव साधना। अपनी सलीबे उपन्यास किसका है? शशि प्रभा शास्त्री, प्रभा सचदेवा, नमिता सिंह या निर्मला जैन? अपनी सलीबे
ये उपन्यास नमिता सिंह का है। नमिता सिंह ने लिखा था अपनी सलीबे। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर के किस उपन्यास पर आंधी फिल्म बनी? कितने पाकिस्तान, काली आंधी, रेगिस्तान, एक सड़क, 57 गलियां। सभी उपन्यास कमलेश्वर जी के हैं और इनके उपन्यास काली आंधी, इस पर आंधी फिल्म बनी थी। उत्तर है ख, काली आंधी। अगला प्रश्न है, मुक्ति पथ उपन्यास किसका है? इलाचंद्र जोशी का है, जैनेन्द्र का है या मोहन राकेश का या मुक्ति बोध का? मुक्ति पथ ये उपन्यास किसका है? इलाचंद्र जोशी। उत्तर है क, इलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो का कथानक लेकर श्वास का ब्याह उपन्यास किसने लिखा? पांडे बेचन शर्मा उग्र, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, अमृतलाल नागर या मोहन राकेश? इसका उत्तर होगा क, पांडे बेचन शर्मा उग्र। इन्होंने पृथ्वीराज रासो का कथानक लेकर श्वास का ब्याह उपन्यास लिखा था। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास को अधूरा ताजमहल की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विशंबर मानव, नामवर सिंह या डॉक्टर रामविलास शर्मा? शेखर एक जीवनी उपन्यास को अधूरा ताजमहल की संज्ञा विशंबर मानव ने दी थी। उत्तर है क्या? विशंबर मानव। विशंबर मानव ने शेखर एक जीवनी को अधूरा ताजमहल कहा था। अगला है, ऋतुचक्र उपन्यास है इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, जैनेन्द्र या हरिशंकर परसाई? ऋतुचक्र उपन्यास किसका हुआ? उत्तर होगा क्या? इलाचंद्र जोशी। किशोरीलाल गोस्वामी के गुप्त गोदना उपन्यास का प्रारंभ किसने किया? गोपाल राम घेमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री या राजेंद्र यादव? किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास गुप्त गोदना का प्रारंभ देवकी नंदन खत्री जी ने किया था। उत्तर है ग, देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड की कथा को आधार बनाकर संघर्ष की ओर उपन्यास किसने लिखा? नरेंद्र कोहली, नरेश मेहता, नरेंद्र शर्मा या राजेंद्र यादव? वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड की कथा को आधार बनाकर संघर्ष की ओर उपन्यास नरेंद्र कोहली ने लिखा था। उत्तर है क्या? नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली ने संघर्ष की ओर उपन्यास सन 1998 में लिखा था। 1998 में लिखा था। अगला प्रश्न है, एक अपूर्ण अभिनव प्रकाश की अलौकिक कल्पना किस उपन्यास के मुख्य पृष्ठ पर लिखा हुआ था? चंद्रकांता, भाग्यवती, परीक्षा गुरु या प्रणयनी परिणय? एक अपूर्व अभिनव प्रकाश की अलौकिक कल्पना ये प्रणयनी परिणय उपन्यास के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था। उत्तर है घ, प्रणयनी परिणय। प्रणयनी परिणय उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न, वापसी उपन्यास है मुल्क राज आनंद, विशंबरनाथ मानव, उषा प्रेमवदा, धर्मवीर भारती? वापसी उपन्यास है मुल्क राज आनंद का। उत्तर है क्या? मुल्क राज आनंद। अगला प्रश्न, यशपाल के उपन्यास तारा पर विज्ञापित सोया व सपना उपन्यास किसने लिखा? राजेंद्र यादव, राजेंद्र अवस्थी, रामचंद्र शुक्ल या गिरिराज किशोर? इसका उत्तर है राजेंद्र अवस्थी। ख, राजेंद्र अवस्थी। अगला प्रश्न है, सुदामा और कृष्ण की मित्रता को आधार बनाकर नरेंद्र घोली ने कौन सा उपन्यास लिखा? अभिज्ञान या बंधन या अवसर या अधिकार? इस प्रश्न का उत्तर है अभिज्ञान। क्या? अभिज्ञान। अभिज्ञान नरेंद्र कोहली जी ने सन 1981 में लिखा था। 1981 में। अवसर सन 1976 में लिखा था। अभिज्ञान में कृष्ण कथा का वर्णन है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता का आधार बनाया गया है कोहली जी ने इसे। अगला है, मृत्यु से साक्षात्कार किस उपन्यास का विषय है? शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी या इनमें से कोई नहीं? मृत्यु से साक्षात्कार अपने अपने अजनबी उपन्यास का विषय है। अपने अपने अजनबी आगे जी का उपन्यास है। सन 1961 में लिखा गया है ये। अगला है, देवकी नंदन खत्री के अधूरे उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया? किशोरीलाल गोस्वामी, दुर्गा प्रसाद खत्री या गुलाब राय या श्रीलाल शुक्ल? देवकी नंदन खत्री के अधूरे उपन्यास भूतनाथ को उनके पुत्र
दुर्गा प्रसाद खत्री जी ने पूरा किया था। उत्तर होगा ख, दुर्गा प्रसाद खत्री। ये देवकीनंदन खत्री जी के पुत्र थे। अगला प्रश्न है तीसरा प्रसंग उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, निर्मल वर्मा। तीसरा प्रसंग ये उपन्यास लक्ष्मीकांत वर्मा जी का है। उत्तर है लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न गुन्हाओं की देवी उपन्यास किसका है? धर्मवीर भारती, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, या सेठ गोविंद दास, या वीरेंद्र कुमार जैन। गुन्हाओं की देवी ये उपन्यास यादवेंद्र शर्मा चंद्र का है। ख, गुन्हाओं की देवी यादवेंद्र शर्मा चंद्र। गुन्हाओं का देवता एक उपन्यास ये भी है, ये धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है गुन्हाओं का देवता, और ये गुन्हाओं की देवी उपन्यास है, ये यादवेंद्र शर्मा चंद्र का है। अगला प्रश्न उचित मिलान करें। एक तरफ उपन्यास है, दूसरी तरफ उपन्यासकार है, हमें बताना कि कौन सा उपन्यास किसने लिखा था। उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े रास्ते, अपना अपना राक्षस, अनिका का जमाना। ये अनुदित उपन्यास है। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी का है। टेढ़े रास्ते ये नरेंद्र शर्मा का उपन्यास है। अपना अपना राक्षस ये लक्ष्मीकांत वर्मा का उपन्यास है। और अनिका का जमाना ये आज्ञे जी का लिखा हुआ है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, 2 4 3 1। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा, टेढ़े रास्ते नरेंद्र शर्मा, अपना अपना राक्षस लक्ष्मीकांत वर्मा, और अनिका का जमाना आज्ञे। अगला प्रश्न है उचित मिलान करना है हमें। एक तरफ उपन्यास और दूसरी तरफ उपन्यासकार हैं। जुलेखा, रेखा, मुक्तिदूत और पतितों के देश में। मैं आपको बताना चाहूंगी जुलेखा उपन्यास यशपाल जी का है। रेखा भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। और मुक्तिदूत ये उपन्यास वीरेंद्र कुमार जैन का है। पतितों के देश में ये उपन्यास राम वृक्ष बेनीपुरी का है। इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4 3 2 1। उत्तर सही है इसका ए। जुलेखा यशपाल, रेखा भगवती चरण वर्मा, मुक्तिदूत वीरेंद्र कुमार जैन, और पतितों के देश में राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है मुल्ला दाऊद के चंदायन का प्रभाव हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास पर पड़ा? चारू चंद्रलेख, या बाण भट्ट की आत्मकथा, या नामदास का पोथा, है पुनर्नवा। इस प्रश्न का उत्तर होगा घ, पुनर्नवा। पुनर्नवा उपन्यास पर चंदायन का प्रभाव पड़ा। मुल्ला दाऊद ने लिखा था चंदायन 1379 में, और इसका प्रभाव द्विवेदी जी के उपन्यास पुनर्नवा पर पड़ा। अगला प्रश्न है अवध के किसान आंदोलन का चित्रण किस उपन्यास में मिलता है? बेदखल, उन्माद, काला बाजार, या कितने पाकिस्तान। अवध के किसान आंदोलन का चित्रण बेदखल उपन्यास में मिलता है। उत्तर है क्या? बेदखल। आग पानी आकाश उपन्यास किसका है? दिनकर का, राजेंद्र यादव का, या विवेकी राय का, या रमाकांत का। आग पानी उपन्यास रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था। उत्तर है क्या? रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न न्यूनिया किस उपन्यास का पात्र है? बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, नामदास का पोथा, या चारू चंद्रलेख। सभी उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिखे हुए हैं, और न्यूनिया उनके उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा का एक पात्र है। उत्तर है क्या? बाण भट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न है निम्न उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित करें कि कौन सा पात्र किस उपन्यास का है, ये हमें बताना है। उपन्यास है त्यागपत्र, झूठा सच, रंगभूमि, अंधेरे बंद कमरे। ये उपन्यास है। पात्र है सोफिया, नीलिमा, मृणाल और तारा। त्यागपत्र उपन्यास की पात्र है मृणाल। झूठा सच उपन्यास की पात्र है तारा। रंगभूमि उपन्यास की पात्र है सोफिया, और अंधेरे बंद कमरे इस उपन्यास की पात्र है नीलिमा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, 3 4 1 2। त्यागपत्र मृणाल, झूठा सच तारा, रंगभूमि सोफिया, अंधेरे बंद कमरे नीलिमा। ये थे आज के प्रश्न। अगली वीडियो में हम और प्रश्न लेके आएंगे। तब तक आप बने रहिए। धन्यवाद।